वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा तिथि और सीटों की वृद्धि के संबंध में लेटेस्ट अपडेट की। कल छात्रों का बड़ा प्रदर्शन हुआ था चयन बोर्ड पर। आपको इसके बारे में जानकारी दी गई थी। देख सकते हैं ये तमाम छात्र हैं। प्रतियोगी मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान, अन्य प्रतियोगी छात्र यहाँ पर शामिल हुए थे। छात्रों ने यह मांग की कि टीजीटी पीजीटी 2022 में पदों की संख्या में वृद्धि के लिए फिर से पोर्टल खोला जाए और परीक्षा तारीखों का ऐलान किया जाए। ये ज्ञापन था जो कल सौंपा गया और अध्यक्ष साहब से लगभग 1 घंटे वार्ता हुई। इसी संबंध में देख सकते हैं आज तमाम न्यूज़पेपर में खबर भी छपी हुई है। अभ्यर्थी बोले विज्ञापन में पद बढ़ाने के बाद परीक्षा तारीखों का ऐलान हो और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष को मांग पत्र भी सौंपा गया। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के आदरणीय अध्यक्ष महोदय से मिला। प्रतियोगी छात्रों के विभिन्न मुद्दों को लेकर उनसे चर्चा की गई। सबसे बड़ा और अहम सवाल था वह यह था कि 4163 पद जो विज्ञापित हुए थे 2022 के विज्ञापन में, उन सीटों में वृद्धि कैसे हो सकती है और उसकी क्या संभावना है, इस पर लेकर विस्तार से चर्चा की गई चयन बोर्ड के अध्यक्ष महोदय से। और हमारी यह मांग भी थी, ज्ञापन भी प्रस्तुत किया गया और प्राथमिकता क्रम में हम लोगों ने यह रखा था कि विज्ञापित 4163 पदों की संख्या में वृद्धि किया जाए, इसलिए कि आपने पिछली मुलाकात में कहा था कि हम विज्ञापन 2022 का 2022 में ही समाप्त कर देंगे, लेकिन आप अपने आश्वासन पर खरे नहीं उतरे। इन्हीं तर्कों को उनके सम्मुख रखा गया। अब 2023 आने जा रहा है तो क्यों ना आप 2022 के विज्ञापित पदों को के साथ 2023 के लिए जो एक नया पोर्टल खोलकर अध्याचन मंगाने का काम करें, वो मार्च 2023 के सभी रिक्त पद भी हों, या अगर संभव हो तो मार्च 2024 तक के सभी रिक्त पदों को आप अध्याचन का पोर्टल खोलकर मंगाने का कार्य करें, जिससे कि यह संख्या 4163 से बढ़कर 14163 या 24163 पद हो जाए, ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कहना है कि नहीं, हम अधिकतम बेरोजगारों को नौकरी देने का कार्य कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी भी नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, तो यह कार्य सरकार के मंशा के अनुरूप होगा कि अधिकतम बेरोजगारों को नौकरी मिल सके। इसी मुद्दे को लेकर चेयरमैन साहब से लगभग 1 घंटे वार्ता हुई है। उस वार्ता में उन्होंने यह स्पष्ट आश्वासन दिया है कि आपका जो सवाल है वो विचारणीय प्रश्न है, विचार करने योग्य है, और इस पर जो है 22 और 23 को जोड़कर विज्ञापन जो है के पदों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। इस पर हम चर्चा करेंगे और आपको प्रयास है कि 10 दिनों के अंदर इस पर बताने का कार्य किया जाएगा, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम जो है पदों को बढ़ा सकें। और जो दूसरा मुद्दा था कि परीक्षा तिथि की घोषणा, तो परीक्षा तिथि की घोषणा 4163 पदों के सापेक्ष इसी पहले मुद्दे से कनेक्टेड है, क्योंकि अगर अध्याचन का पोर्टल खुलेगा, सीटों में वृद्धि होगी तो परीक्षा तिथि में विलंब हो सकता है। अगर परीक्षा फरवरी में भी करा ली जाएगी तो भी यह नियुक्ति या जो है जनवरी, फरवरी, मार्च 2024 तक हो सकती है, क्योंकि अध्यक्ष महोदय का जो कार्यकाल है वह 8 अप्रैल है। तो इसलिए हम लोगों ने यह पहला प्रयास यह किया है कि आप अध्याचन का पोर्टल खोलिए, पूरे 75 जिलों से, जिला विद्यालय निरीक्षकों से जितनी रिक्तियां हैं उनको मंगाने का कार्य करिए। मार्च 2024 तक की सभी रिक्तियों को अति शीघ्र अपने पोर्टल पर मंगाइए और इस विज्ञापन को 24,163 करने का प्रयास करिए। और ज़रूरत होगी तो हम लोग डायरेक्टर साहब से भी मिलने जाएंगे और शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद जी से भी मिलेंगे। उनसे आग्रह किया जाएगा कि एक पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक को जो है प्रेषित किया जाए, सभी 75 जिले के जिला विद्यालय निरीक्षकों को, जो कि तय समय सीमा पे अपने चयन बोर्ड के पोर्टल पे सही अध्याचन भेजने का काम करें और अपने जिले के अधिक से अधिक अध्याचन जो है चयन बोर्ड के पोर्टल पर भेजने का काम करें, ताकि यह विज्ञापन की जो संख्या है वो बढ़कर एक ठीक ठाक संख्या में तब्दील हो जाए
और ठीक ठाक बेरोजगारों को नौकरी मिलने का काम हो सके। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आज वार्ता का समापन किए हम लोग। एक ज्ञापन सौंप दिया गया है। चेयरमैन साहब का आश्वासन है कि हम जो है इस पर 10 दिनों के अंदर अंदर बताने का काम करेंगे आपको कि हमने क्या निर्णय लिया है। हमारा प्रयास रहेगा कि दिसंबर माह में चयन बोर्ड के अध्याचन का पोर्टल खुलवाएं और धक्का-धक उत्तर प्रदेश से के सारे जिलों से अध्याचन मंगाने का काम करें ताकि अधिकतम बेरोजगारों के सपनों को पूरा किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। विक्की कांत, प्रदेश अध्यक्ष प्रतियोगी छात्र। लेकिन दोस्तों, पदों की संख्या बढ़ना इतना आसान नहीं है। यदि पोर्टल खोलकर अध्याचन मंगाए भी जाते हैं तो वो इसी विज्ञापन में जुड़ जाएं, ऐसा काफ़ी मुश्किल है। हालांकि कोशिश लगातार छात्रों की जारी है। चूँकि 2022 विज्ञापन में पदों की संख्या काफ़ी कम है, 4163 ही पद आए हुए हैं, जिसमें टीजीटी और पीजीटी दोनों हैं। लगभग 3500 टीजीटी और 600 पीजीटी के पद इसमें शामिल हैं। प्रतियोगी मोर्चा का कहना ये है कि अगर बहुत जल्दी परीक्षा हुई तो भी आप फरवरी तक ही एग्ज़ाम करा पाएंगे, और जो वर्तमान में विज्ञापन जारी हुआ है इसमें 2022 तक की ही रिक्तियां हैं। तो फिर से पोर्टल खोलकर 2023 की भी रिक्तियों को मंगाया जाए, जो नए पद सृजित हुए हैं, जो पुराने पद खाली हुए हैं, ताकि अधिक से अधिक बेरोजगारों को नौकरी मिल सके। हालांकि लाखों छात्रों को अभी अपने परीक्षा तारीखों का इंतज़ार है। चांसेस हैं फरवरी में आपके एग्ज़ाम होने के, और इसको लेकर अध्यक्ष की तरफ से काम भी देखने को मिल रहा है। जानकारी मिल रही है कि तैयारी है आपकी परीक्षा फरवरी में करा ली जाए, क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम है मार्च में और अध्यक्ष साहब अप्रैल में रिटायर भी हो रहे हैं 8 अप्रैल को, और 16 दिसंबर को बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कि परीक्षा आपकी कब तक होनी है, क्योंकि मामला चल रहा है हाईकोर्ट में और हाईकोर्ट ने 16 दिसंबर तक का समय दिया है। शासन को बताना होगा बिल्कुल स्पष्ट कोर्ट में कि सदस्यों की नियुक्ति को लेकर क्या कार्रवाई चल रही है और चयन बोर्ड का गठन वो कब तक करेंगे। फिलहाल दोस्तों, आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए। 4163 पद हैं, 13 लाख से अधिक आवेदन हुए हैं। कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, पदों की संख्या बढ़ गई तो काफ़ी बेहतर है। और यदि पोर्टल खोलकर अध्याचन मंगाए जाते हैं और पदों की संख्या नहीं बढ़ती है तो इन पदों पर नई भर्ती भी निकल सकती है। लेकिन फिलहाल नई भर्ती की बातें काफ़ी दूर की हैं। प्रेजेंट टाइम में जो वर्तमान भर्ती चल रही है, पहले इसे ही पूरा करने की ज़रूरत है। बाकी आगे जो भी अपडेट्स और जानकारी मिलेगी आपको सूचना दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।